बच्चों आज हम पढ़ेंगे फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखो फलन तो हम कक्षा 11th में पढ़ चुके हैं, तो आज हम सीधे शुरू करते हैं क्लास 12th में फलन के प्रकार। तो पहला फलन हमारा यहाँ पर है आज, देखो एक एक ही फलन। क्या है? एक एक ही फलन। इसे क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन। क्या कहते हैं? वन वन। एक एक फलन को हम क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन किसे कहते हैं? सपोज करो एक फंक्शन एक्स से वाई में, एफ एक्स टू वाई क्या है? एक फंक्शन है। यदि x का प्रत्येक अवयव y के अवयवों से अलग अलग क्या हो, यदि x का प्रत्येक अवयव y के विभिन्न भिन्न भिन्न अवयवों से क्या हो, जुड़ा हुआ हो। कहने का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो मैंने दो डायग्राम बनाए, मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी सी, ये लिखो डी, यहाँ लिखा 1 2 3 4। ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, इसकी मतलब x के प्रत्येक अवयव की y में जो है डिफरेंट, प्रत्येक अवयव की इमेज भी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट। प्रत्येक अवयव की इमेज भी क्या होगी? डिफरेंट और डिफरेंट। ए की इमेज 2, बी की 1, सी की 3, डी की 4। ये तो हमने इसको डायग्राम से समझा। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर लिखना हो तो हम ऐसा कहेंगे, यदि x1 x2 बिलोंग्स टू x है, x1 x2 बिलोंग्स टू x है, यदि fx1 बराबर fx2 हो, यदि यदि fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर x2। कहने का मतलब यह है, अगर दो जगहों की इमेज सेम आ गई तो वो एलिमेंट भी क्या आ जाए? सेम आ जाए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अलग अलग फलन की वैल्यू क्या है? अलग अलग है। मतलब ये है मैथमेटिकल टर्म में, और ये मैंने आपको जनरल समझा दिया। और दूसरा फलन क्या है? अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। दूसरा फलन है आच्छादक फलन। क्या है? आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या है? सब फंक्शन वही है, एफ एक्स से वाई कोई फंक्शन है। यदि वाई का प्रत्येक अवयव, यदि y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, यदि y का प्रत्येक अवयव, यदि y का y बिलोंग्स टू y, यदि y का प्रत्येक अवयव, y का प्रत्येक अवयव, y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, मतलब y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? सपोज करो ये है, यहाँ पर ये है। अब मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया सपोज करो 1 2 3 ए बी सी डी, है नहीं है? ये वाला 1 से जुड़ा है, ये वाला 2 से भी जुड़ सकता है, 1 2, 2 वाला 3 से जुड़ा है, और 3 वाला सी से। मतलब y का प्रत्येक अवयव 1 2 3 सब के सब एलिमेंट यहाँ किसी ना किसी से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। कोई भी पॉइंट यहाँ पर ब्लैंक नहीं हुआ। प्रत्येक, यदि प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू प्रत्येक प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए देयर इज ए पॉइंट x इन x बिलोंग्स टू x। समझ गए कि कोई भी, मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें से छुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें 1 2 3 है तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा था। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, यहाँ पर सेम चीज बना देता, यहाँ पर मैं लिख देता 1 2 3 4, यहाँ पर भी लिख देता ए बी सी डी, ये इससे कनेक्ट कर देता, और इसको इससे कनेक्ट कर देता, इसको इससे कनेक्ट कर देता, लेकिन वन, और इसको इससे कनेक्ट कर देता, लेकिन इसमें वन छूट जाता। छूट गया? नहीं छूट गया वन? तो प्रत्येक वाई, प्रत्येक के लिए, ये जो था प्रत्येक वाई बिलोंग्स टू वाई के लिए, इसमें ये एलिमेंट छूट गया, तो ये अच्छा लग होगा? नहीं होगा। ठीक हो गया? समझ गए होगे? तो कहने का मतलब ये है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जो इसकी रेंज होती है, जो इसकी रेंज जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? रेंज जो हो जाएगी बराबर हो जाएगी कोडोमेन की। रेंज बराबर हो जाएगी को डोमेन, डी को डोमेन के बराबर रहेगी रेंज। रेंज जो को डोमेन के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अगर रेंज जहां पर कोडोमेन के बराबर होगी तो फंक्शन कौन सा कहलाएगा? आपका आच्छादक फलन। क्योंकि रेंज क्या चीज है? रेंज क्या चीज है? हर एलिमेंट किसी जुड़ा होना चाहिए। एफ ए इक्वल टू 1, एफ बी इक्वल टू 2, एफ थ्री इक्वल टू 3। कोई एलिमेंट छूटा तो है नहीं ना। तो रेंज जब कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी, जब परिसर जो है, जब परिसर बराबर हो जाएगा सह प्रांत के। परिसर किसके बराबर हो जाए? सह प्रांत के लिए। इसको मैं अच्छे से आपको एग्जांपल से समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लेकिन एक फलन और है यहाँ पे, जैसे एक ही फलन था, एक होता है मैनी वन, बहु एक ही। क्या होता है? मैनी वन। मैनी वन फंक्शन क्या होगा? मैनी वन फंक्शन सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ऐसा फंक्शन जिसमें बहुतों की इमेज एक हो, जैसे ये यहाँ पर मैंने बहुत से एलिमेंट ले लिए, ए बी सी डी,
यहाँ पर ले लिया मैंने 1 2 3 4, ये वाला भी 1 से कनेक्ट है, बी वाला भी 1 से कनेक्ट है, सी वाला भी 1 से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, और डी वाला 3 से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये फिलहाल हो जाएगा बहुएकी की। बहुएकी की क्यों है, क्योंकि बहुत से पॉइंट की इमेज क्या है, सेम। ठीक हो गया। अब क्या, अब इसी में, चलो इसी में सॉल्व करते हैं। क्या ये आच्छादक है? आच्छादक है? ये आच्छादक नहीं है। क्यों आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि y बिलोंग्स टू y के लिए ये तीन की कोई यहाँ पर तीन जो है किसी न x के किसी भी अवयव से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये क्या हो गया, यहाँ पर बहुएकी हो गया, आच्छादक नहीं है। ये क्या है, एकीकी है। और ये वाला आप समझ गए होंगे, ये क्या है, आच्छादक। ये क्या है, आच्छादक, और ये आच्छादक नहीं था। समझ गए? अब इसको समझने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस इतना आपके समझ ठीक। अब देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक दे रखा फंक्शन हमें एफ एक्स बराबर 2x। फंक्शन का है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या। हमें क्या प्रूव करना है, ये एक ही की है किंतु आच्छादक नहीं। अब एक ही की कंडीशन क्या है, सपोज करो यहाँ पर दो एलिमेंट क्या है, x1 और x2। यदि fx1, सपोज करो fx1 बराबर क्या है, fx2, क्योंकि एक ही की प्रूव करने के लिए करना पड़ेगा fx1 बराबर fx2। fx1 कितना हो गया, 2x1, 2 fx2 2x2, 2x1 बराबर 2x2, तो x1 इक्वल टू कितना आ गया, x2। तो ये एक ही की है, एक ही की है, क्योंकि इमेज सेम थी, एलिमेंट भी क्या आ गए सेम। इमेज भी सेम थी, एलिमेंट भी क्या आ गए सेम, तो ये एक ही की तो हो गया। अब अच्छा तक प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो उसकी कोडोमेन है वही रेंज के इक्वल आनी चाहिए। या दूसरे प्रकार से देखो, ऐसे हमने ये एक एक क्या करा, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक एक ही तो है, एक एक के लिए करा। अब आच्छादक के लिए देखो, आच्छादक, आच्छादक इसमें प्रूव करेंगे एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स बराबर वाई, क्योंकि रेंज निकालनी है ना। एफ एक्स बराबर वाई, ये तरीका है, एफ एक्स बराबर वाई। एफ एक्स कितना है, 2x, 2x बराबर वाई, एक्स इक्वल टू वाई बाई टू, एक्स इक्वल टू वाई बाई टू। वाई के प्रत्येक एलिमेंट की एक्स में क्या होनी चाहिए, वाई का प्रत्येक एलिमेंट एक्स के किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। मतलब वाई का प्रत्येक एलिमेंट एक्स में किसी, वाई का प्रत्येक एलिमेंट एक्स में कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए। अब सपोज करो वाई क्या है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर वाई एक नेचुरल नंबर, सपोज करो वाई इज ए नेचुरल नंबर, वाई एक नेचुरल नंबर है, तो एक्स भी क्या आनी चाहिए, एक्स भी क्या आनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए। अब मैं इफ वी पुट, अगर मैं रखता हूँ, क्या रखता हूँ, वाई की जगह में एक, वाई की जगह में मैं क्या रख देता हूँ, एक, तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, 1/2। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं। तो क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटिव, आगे को चलते रहते हैं। तो मैंने नेचुरल नंबर रखी और मुझे क्या क्या आ गया, कुछ और ही नंबर आ गया, नेचुरल नंबर नहीं प्राप्त नहीं हुई। तो ये, तो इसकी यहाँ इमेज है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं। तो ये आच्छादक फंक्शन नहीं। समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। अगर ये क्वेश्चन कहाँ होता, रियल नंबर से रियल नंबर, कहाँ से होता, रियल नंबर से रियल नंबर, तब क्या होता, देखो 1 1 fx1 और fx2 करते तो ये सेम आ जाता, एक एक। अब अच्छा था क्या, मैं वाई की जगह में मैंने क्या रखा, वाई की, अब वाई की जगह में कोई रियल नंबर रखता हूँ, वाई की नंबर जगह पर मैंने कोई रियल नंबर, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो देखो एक्स भी रियल नंबर ही आएगा। वाई की जगह में मैंने 1 रखा, इफ वाई, वाई इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1/2, तो नहीं आगे नहीं रियल नंबर। तो जब ये रियल नंबर है तब तो ये वाई इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3/2, वाई इक्वल टू समथिंग कुछ भी रखो, 5 रखो, 5/2, रियल नंबर रखने में रियल नंबर प्राप्त हो जा रही। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, एक एक ही आच्छादक हो जा रहा, जबकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक एक ही और आच्छादक। तो ये समझने की बात, इसको समझ गए हो गए आप लोग। अभी इसके और एग्जाम्पल करने हमने, तो आपके क्लियर होते चले जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो इसमें क्या सीखना है हमने। अब नया क्वेश्चन लिखा मैंने, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कहाँ से रियल नंबर से रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर से रियल नंबर। मुझे क्या प्रूव करना है, ना तो ये एक एक ही है, ना ये अच्छा था। ठीक है, अब देखो एक एक ही प्रूव करना है, मैंने क्या करना है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। सपोज करो रियल नंबर से, अब मैं सपोज करो, आप रखो एक्स की जगह में -1 रखो, तो एफ -1 कितना आएगा, देखिए -1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया। एफ की जगह में 1 रखिए, 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया। आई नहीं है, तो दो एलिमेंट लिए थे, -1 और 1, और इमेज की आ गई 1, आई नहीं इमेज, तो ये एक ही की है ना, ये तो क्या हो गया, बहु एक ही हो गया, क्योंकि दो एलिमेंट की इमेज क्या आ गई, सेम आ गई, तो एक एक ही नहीं। तो फलन एक एक ही, एक एक ही नहीं है। अब देखिए आच्छादक, आच्छादक, आच्छादक। अब हम क्या करेंगे, बताया था आच्छादक करने का तरीका क्या है,
हमेशा एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये पोजीशन निकालने का तरीका भी है, रेंज निकालने का तरीका भी यही है। एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ वाई। ठीक है, प्रत्येक वाई बिलोंग्स टू वाई के लिए, प्रत्येक वाई बिलोंग्स टू वाई के लिए एक्स में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। अगर मैं वाई में रियल नंबर रखूं तो एक्स में भी मुझे एक रियल नंबर प्राप्त होना चाहिए। चलो, अब मैं रखता हूँ वाई की जगह में -1, वाई वाई इक्वल टू, सपोज मैं रखता हूँ वाई इक्वल टू -1, वाई -1 रियल नंबर है, तो एक्स कितना आ जाएगा, रूट के अंदर माइनस, क्या रूट के अंदर -1 रियल नंबर है? ये रियल नंबर नहीं है, तो ये आच्छादक भी फलन नहीं। तो हम समझ गए, ना तो ये एक ही है ना ही आच्छादक। और कोई भी फलन जो एक ही भी होगा और साथ साथ क्या होगा, आच्छादक, तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा, जो एक ही भी होगा आच्छादक भी होगा, वो कहलाएगा बाइजेक्टिव। तो हमारे समझ में आ गया, एक ही आ गया समझ में, एक ही फलन, बहु एक ही फलन, आच्छादक फलन, और जो एक ही और आच्छादित दोनों होगा, एक ही आच्छादित, इंग्लिश में उसे कहता है बाइजेक्टिव। ठीक है, बस सिंपल सा आपने तरीके समझ में आ गए, बस इसको करिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहे।